जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया, केशव माधव दीन दया। जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा, गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल।
युग पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पीछे बैठे हुए सब भक्तों को सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, हरे कृष्णा। तो मैं इधर भुवनेश्वर मंदिर में श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनकी दर्शन करके हम पहली बार इस तरह 2-3 दिन ठहरने के लिए आए हैं। और तुकाराम प्रभु, स्वातोत्तम प्रभु, ये लोगों ने बहुत अच्छा एक युवकों की भव्य कार्यक्रम आयोजन की थी उधर, 3 दिन के कार्यक्रम। तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी मिलने के लिए मौका मिली मुझे आज। ये आउटपोस्ट के बारे में सुना मैंने। इधर का आने वाले वक्ता का शुभ नाम जगत गुरु प्रभु। जगत गुरु प्रभु रेगुलर आते हैं, सुना मैंने। इधर ही रहते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो इस तरह बहुत बड़े पूरा ये हाल भर गया इधर। हाँ, बाहर भी हैं, बहुत भक्त लोग आए हैं। शास्त्र बताते हैं कि हम जो रहते हैं ये जमाना का नाम क्या है? कलयुग। ये कलयुग के जमाना में भगवान ने जो धर्म शास्त्रों के द्वारा दिया है, ये बहुत सरल धर्म है, लेकिन श्रद्धा के साथ इस धर्म को अपनाना चाहिए। हरि कथा और हरि कीर्तन, ये 2 चीज को जो व्यक्ति पकड़ लेगा इस युग में, सबसे बड़े बुद्धिमान है वो। आपको जंगल जाना नहीं, नाक पकड़ना नहीं, उल्टा सीधा खड़ा रहने की जरूरत नहीं। हाँ, आजकल क्या क्या राजयोग करते हैं लोग, विविध तरह के योग इत्यादि करते हैं, लेकिन कलयुग का जमाने में बहुत सरल तरीका भगवान खुद ही देते हैं भागवत में। आपको हरिकथा में रुचि होनी चाहिए, और हरिकथा सुन कर आपके हृदय पिघलेगा, तो उसके बाद हम हरिनाम जब लेंगे, वो स्नेह युक्त नाम हम ले पाएंगे, भगवान को पुकार पाएंगे सही ढंग से। तो हम जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। शास्त्र में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठ का मतलब है तकलीफ, वैकुंठ का मतलब है जिधर तकलीफ नहीं है। तो इस दुनिया में इसको कुंठ बोला गया है।
और उस दुनिया को, परलोक को वैकुंठ बोला गया। इस दुनिया में कुंठ क्यों बताया गया है? अभी सबको धूप कड़ी है, उससे तकलीफ होता है कि नहीं आपको? है ना? अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता, हाँ? फिर भी हमको सहन करना पड़ता है, करेक्ट है ना? अभी कभी फैन लगाए तो फैन से भी गर्म हवा निकलता है ना? कभी उसको बंद कर दिया जाए तो धूप के कारण पसीना छूटता है। यही भौतिक दुनिया है। शीत आतप वात परेशन ये दिन यामिनी जागिरे। शीत आतप वात परेशन ये दिन यामिनी जागिरे। बताते हैं इस दुनिया में शीतकाल में इंसान सोचता है कि इतना ठंडी बज रहा है, गर्मी कब आएगा? गर्मी का मौसम आता है तो सोचेगा इतना गर्मी हो गया, अभी बारिश कब आएगा? और बारिश का मौसम आने के बाद शरद ऋतु आ जाता है, उसके बाद वापस ठंडी बजता है इस दुनिया में। जब मैं अमेरिका में था, कोलंबस नाम के एक स्थान में, इतना बर्फ ही बर्फ है उधर, कहीं भी देखो पूरा दीवार में भी बर्फ, नीचे भी गार्डन में भी बर्फ। तो हम लोग ग्लव्स पहने थे, सॉक्स पहने थे, स्वेटर पहने थे, ठंडी हवा भी बज रहा है उधर। तो उधर के लोगों ने मुझे बोला, स्वामी जी आप तो भारत से हैं, भारत में सब लोग खुश हैं क्योंकि गर्मी अच्छा है उधर, इधर बहुत ठंडी है। तो मैंने बोला आपको लग रहा है कि भारत में लोग खुश हैं, लेकिन भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि अमेरिका के लोग खुश हैं क्योंकि अमेरिका में क्या है, ठंडी है। लेकिन अमेरिका के लोग सोचते हैं कि भारतवासी खुशी है, खुशी में है। तो इधर के लोग सोचते हैं उधर के लोग खुश हैं, उधर के लोग सोचते हैं इधर के लोग खुश हैं। अंततः कोई खुश नहीं है। उनको ठंडी नहीं चाहिए, हमको गर्मी नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे इसको कुंठ बोला गया है। इस दुनिया में ना चाहते हुए भी तकलीफें आते हैं इस दुनिया में। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान है उसको इस दुनिया छोड़कर परलोक में जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं इस दुनिया में जो छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता के आश्रय में बहुत सुरक्षित अवस्था में रहते हैं वो, करेक्ट है ना? लेकिन अगर माता पिता के आश्रय में नहीं हो तो बच्चे को डर पैदा होता है। मैंने देखा एक लड़का अपने पिताजी को बोला, छोटा बच्चा, पापा आप उस साइड वॉक में आओ, मैं इस साइड वॉक में चलूंगा। पिताजी बोले साथ में हम क्यों नहीं चल सकते? बच्चा बोला नहीं नहीं, मैं इधर इस रोड में चलता हूँ, इस साइड में, आप उस साइड में चलो। दोनों ऐसे चलते हुए एक दूसरे को देखते हुए आए। अचानक ये छोटा बच्चा ने देखा है, कुत्ते को देखा। ऐसे क्या कुत्ते ने, वो मोटा कुत्ता था, बुलडॉग है। कुछ डर गया बच्चा कुत्ते को देखकर, तुरंत सोचा कि सड़क पार करके पिताजी के पास चले जाओ। तो पिताजी के पास और दौड़ पड़ा वो, तो कुत्ते भी पीछे दौड़ने लगा उसके पीछे पीछे। लेकिन पिताजी के हाथ जब पकड़ा उसने, ऐसे मुड़कर कुत्ते को एक लात दिया उसने, अभी तुमसे डर नहीं है हमको। तो मैंने सोचा इसके अंदर इतना साहस कैसे आ गया, कोई बता सकते हैं? हाँ, पापा के हाथ पकड़ा है। पापा के हाथ पकड़ने के बाद साहस आ गया उसमें, करेक्ट है ना? लेकिन अगर पापा से बिछुड़ कर अलग रहेगा, क्या साहस होगा उसको? नहीं, अकेले होने से डर होता है। हम लोग इस दुनिया में भगवान से बिछुड़ गए हैं, इसलिए डर है हमको। हाँ, हमेशा डर होता है। जो नौकरी में है उसको डर है कि नौकरी छूट न जाए। जो युवक है उसको डर है कि बुढ़ापा आ जाएगा। ऐसे है। तो अगर कोई तंदुरुस्त है उसको डर होता है कि व्याधि ना हो जाए। ऐसे जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि पैसा कब मिलेगा। जिसके पास पैसा है उसको डर है कि चोरी ना करे। इस दुनिया में हर एक इंसान डर के मारे रहता है इस दुनिया में। लेकिन जब भगवान के हाथ हम पकड़ लेते हैं तब डर निकल जाता है, गायब हो जाता है। जैसे अगर लाइट ऑन कर दिया आपने कमरे में, कुछ डर है क्या? रोशनी आ गया तो डर नहीं, अगर रोशनी नहीं है तो डर होता है कि वो हो सकता है बिच्छू हो सकता है, सर्प हो सकता है, डर होता है। रोशनी आने के बाद डर नहीं है। इसलिए भगवान बताते हैं हम लोगों को, मेरे प्रिय जीव जब मेरे से बिछुड़ कर इस भौतिक दुनिया में आते हैं वो हमेशा डर से पीड़ित होते हैं। बाया है, बुढ़ापा है, व्याधि है, तकलीफ है, विविध तरह की तकलीफ है। तो भगवान इतने अति दयालु, परम दयालु हैं, कृपालु हैं, इस दुनिया में भी भगवान अवतरित होते हैं। कभी कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसी जेल में जाकर देखने के लिए जाते हैं कि जेल में कैदी लोग क्या कर रहे हैं। उनको बोलते हैं अरे आप लोग सज्जन बन जाओ, बाहर आ जाओ। कितना समय आप जेल में ठहरोगे आप?
ऐसे बोलने के लिए वो जाते हैं। इसी तरह भगवान भी इस दुनिया में आते हैं हम लोगों को आकर्षित करने के लिए। अनेक लीलाएं करते हैं भगवान। जैसे गीता, भागवत इत्यादि में हमको पढ़ने को मिलता है, रामायण, महाभारत इत्यादि में। तो भगवान जब आते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि देखो कृष्ण का भी 2 हाथ 2 पैर है, एक चेहरा है, हमको भी 2 हाथ 2 पैर एक चेहरा है, मतलब क्या है, कृष्ण भी हम जैसे ही हैं। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं जैसे अगर कोई कैदी सोचता है कि अरे प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर आ गए तो हम जैसे कैदी हैं, ऐसे सोचेगा तो कितना बड़ा अपराध है वो। है करेक्ट है ना? अपराध है कि नहीं वो? हाँ। इसी तरह अगर कोई कैदी सोचेगा अरे प्रधानमंत्री जेल में है, हम भी जेल में हैं, मतलब क्या, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो भी मूर्खता है ना। वो प्रधानमंत्री भी नहीं है और प्रधानमंत्री कैदी भी नहीं है। हाँ? इसी तरह के भगवान कृष्ण जब आते हैं दुनिया में, उनको साधारण समझ मत बैठो। हाँ? ऐसे शास्त्र सिखाते हैं हमको। क्योंकि इन इधर भुवनेश्वर मंदिर में भगवान कृष्ण बलराम मेन डेटी है, करेक्ट है ना? इसलिए मैं कृष्ण बलराम की एक लीला बताऊंगा आपको। भागवत में पढ़ने को मिलता है, दशम स्कंद में। एक बार जरासंध जरासंध नाम का एक असुर, वो 17 बार कृष्ण को आक्रमण किया वो। 17वां बार कृष्ण ने उसको पराजित करके भगा दिया उसको। लेकिन कृष्ण क्या करते थे, हर बार जरासंध के साथ आए हुए असुरों को वध करते थे, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे वो। आप सोचेंगे उनको क्यों नहीं मारा? वो इतने असुरों को लाया है, असुरों का लीडर है, उसको क्यों नहीं मारा? भगवान का भी कारण था। कारण क्या था? वो लीडर को छोड़ दिया जाए तो वो हर बार अनेक असुरों को लेके आता है। वो असुरों को इकट्ठित करने का काम मुश्किल काम है, लेकिन ये इकट्ठित करके लेके आता है। भगवान सब असुरों को मार देते थे, उसके बाद छोड़ देते, चलो अब और लेके आओ। हाँ? ऐसे उसको वो काम में लगा दिया भगवान ने। बार बार जाता था, ऐसे अनेक हजारों असुरों को वध कर दिया भगवान ने। और 17वां बार जब आया जरासंध, उस समय कालयवन नाम के और एक असुर आया था। वो 21 अक्षौहिणियों को लेकर वो भी आया था। जरासंध भी, दोनों असुर आ गए साथ में। इतने में भगवान कृष्ण को रुक्मिणी से एक कथा आया था, उधर द्वारका में जाना था भगवान को। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजा था, एक सुंदर गीत लिखकर कृष्ण को भेजा था उन्होंने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरशन्वतां ते निर्भिष्य कर्ण विभरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताभिस्थिति चित्तमपत्रमं में। वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको एक खत लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई रुक्मी जो है, वो मेरे पिताजी से और बाकी भाइयों से वो सहमत नहीं है। मैं चाहती थी कि आपसे विवाह करने के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ा भाई जो उनसे शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहता है, जो बड़ा असुर है। मैं चाहते नहीं, इसलिए मैं कहता आपको लिख रही हूँ। श्रुत्वा गुणान, आप पूछेंगे क्या मुझे देखा है क्या तुमने? मैं आपको कभी नहीं देखा हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में सुना हूँ नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने आपके गुणगान किए हैं हमारे सभा में, भीष्मक नाम के उनके पिताजी, रुक्मिणी के पिताजी के सभा में। तो रुक्मिणी जो थी, हर दिन सभा में जो भागवत क्लास होती थी उसमें सामने बैठती थी, ध्यान पूर्वक सुनती थी, हर शब्द को सुनती थी। वो कृष्ण के गुणगान सुन सुन कर उनके हृदय में कृष्ण के लिए आकर्षण का वर्धन हो गया, बढ़ गया। तो यही तरीका है, जितना आप भागवत कथा श्रवण करेंगे उतना कृष्ण के ऊपर आकर्षण बढ़ता जाएगा आपको। हाँ, तो श्रुत्वा गुणान, आपके गुणादिशों के बारे में मैंने सुना। ये सुन सुनकर बहुत मेरा आनंद भी बढ़ गई, मैं प्रसन्न चित्त वाली हो गई। मैं समझ लिया कि आप परम पुरुष हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो। वो बोले कि इस दुनिया में अनेक पुरुष होते हैं जिनका शरीर मांस हड्डी तैसे बनाया हुआ है, लेकिन आपका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। और आप सब जीवों के परम पिता हो। आप सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में आप विराजमान हो, और सब जीवों के शुभ चिंतक हो। और आप अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हो, भक्तों का भी सेवा करते हो, जैसे पार्थसारथी बनकर भगवान सेवा देते हैं। वो बोले कि आप जैसे जीव के लिए प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। इसलिए वो बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। भुवन सुंदर का मतलब भुवनेशु सुंदर, भुवनानाम सुंदर। ये सारे ब्रह्मांड में आप जैसे
बुद्धिमान, आप जैसे शक्तिमान, आप जैसे खूबसूरत कोई नहीं है। और भुवनानां सुंदर मतलब सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी आपको छोड़कर कोई और नहीं है, हाँ? आप एकमात्र व्यक्ति हो। क्यों? अगर आप मथुरा में आते हो तो मथुरा के सब लोग आ जाते हैं आपको देखने के लिए। अगर आप स्वर्गलोक में जाते हो, अदिति के कुंडल और वरुण के ये छतरी इत्यादि देने के लिए सब देवता आते हैं आपको देखने के लिए। हस्तिनापुर छोड़कर अगर आपको द्वारका अकेले निकलना हो तो हस्तिनापुर वासी सब आ जाते हैं आपको देखने के लिए। जिधर भी आप जाते हो सबके नज़र आपके ऊपर है। कृष्ण आप सबसे सुंदर हो और यशस्वी हो। ऐसे गुणगान कर दिया। ऐसे बताया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरैर्हरतोंगतापम। जब से मैंने आपकी गुणगान सुनी उस समय से मेरे मन आविष्ट हो गया है आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि में। और मेरे मन को मैं हटा नहीं पा रही हूँ। इतना ही नहीं, इस दुनिया में किसी के भी आंखें हो वो व्यक्ति उन आंखों से आपको ही देखना चाहिए। आपको देखने के लिए आंख दिए गए हम लोगों को, ऐसे बताते हैं। और इस तरह गुणगान करते हुए 4-5 श्लोक लिखा। अंत में एक श्लोक लिखा रुक्मिणी ने। 5-6 श्लोक के बाद उन्होंने लिखा कि यस्यांग्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष नलभे यभवत्प्रसादं जह्यामसून्मृतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। लिखती है वो। अगर आपको लगता है कि मैं अयोग्य हूँ आपसे विवाह करने के लिए, मैं 100 जन्म बार बार आपके लिए तपस्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। शत बोलती है, शत जन्म। तो उसके बाद आप मुझे स्वीकार कर सकते हो। फिर भी मैं आपको ये खत लिख रहे हूँ। तो इस तरह रुक्मिणी ने एक भक्तिमय भक्तिपूर्व ऐसे एक खत लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा भेजा था कृष्ण को। तभी कृष्ण को उस खत को पढ़ना है और जवाब देना है, ब्राह्मण को बताना है, क्योंकि 3 दिन के बाद विवाह था। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये 2 बड़े बड़े असुर आए हैं, जो कालयवन और जरासंध, ये दोनों के साथ अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं थे भगवान। चलो छोड़ दो रणभूमि, निकल जाओ। देखिए भगवान जो भी करते हैं उनका नाम आ जाता है उनको। रणभूमि छोड़कर भागने वाले भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़ राय कृष्ण भगवान की। इस तरह घर घर में जाकर माखन चोरी करने वाले कृष्ण का नाम क्या पड़ा? माखन चोर कृष्ण भगवान की। तो रथ के ऊपर सवार होकर भगवान खुद ही रथ चलाते हैं अर्जुन के, उनका नाम क्या पड़ा? पार्थ। कुछ कार्य करते हैं भगवान को नया नाम मिल जाता है ऐसे। ऐसे उनको कोटि कोटि नाम है भगवान के ऐसे। तो भगवान और बलराम दोनों ने सोचा कि निकल जाओ इधर से। वो रणभूमि को छोड़कर भागने लगे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ जरासंध को। अरे मैं लड़ना चाहता हूँ, ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कायर जैसे भाग रहे हैं। उधर एक श्लोक आता है, उधर पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधन प्रहसन भली, ऐसे बताया गया। उनको देखकर जरासंध हंसने लगा। हा 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 हा, ऐसा हंस रहा था। देखो कैसे भाग रहे हैं कायर लोग हैं। मालूम नहीं था ईशयोर अप्रमाणवित, ये दोनों भगवान ईशयोह मतलब है 2। 2 ईश्वर। कौन है 2 ईश्वर? कृष्ण बलराम दोनों परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। कृष्ण ईश्वर हैं और उनसे बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, विस्तरण होता है। तो ये 2 ईश भाग रहे हैं, ईशयोर अप्रमाणवित। वो उनको माप नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि कितने ये दोनों शक्तिशाली, उनको मालूमात नहीं था। अभीतौ भीतौ भीरुवत, ऐसे बताया गया। अभीतौ भीरु बीतवत, ऐसे बताया गया उस श्लोक में। इसका मतलब क्या है? अभीतौ का मतलब कृष्ण बलराम डर के मारे भागे नहीं। अभीतौ वीरु बीतवत, बीतवत का मतलब क्या है? मानो डर गए ऐसे वो भागने लगे। जैसे कभी कभी पिताजी क्या करते हैं, बच्चे हाथ में एक लाठी लेकर पीछे भागता है, छोटा लड़का, देखा आपने? पिताजी को देखते हैं भागते हैं, ऐसे मुड़ मुड़ कर देखकर भागते हैं। बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, देखो देखो पिताजी डर गए मेरे से। हैं क्या पिताजी डर गए? क्या डरते हैं पिताजी? डरते नहीं, सिर्फ बच्चे को
ऐसे एक साहस देते हैं, वो भी पीछे पड़ता है, खेलते हैं ऐसे, तो उसको देखकर बाकी लोग हंस पड़ते हैं। इसी तरह भक्तों को खुश करने के लिए भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः, ऐसे पद्म पुराण में भगवान बताते हैं, मेरे भक्तों को विनोद और आनंद देने के लिए मैं इस तरह की लीला चेष्टा करता हूँ। ऐसे दोनों भागने लगे, वो पीछे भागा, वो भगवान तो भाग रहे हैं दोनों पांव से, ये बैठ गया एक रथ में बैठकर पीछे भाग रहा है। कौन? हाँ, जरासंध। हाँ, जरासंध भाग रहा है। हाँ, तो पीछे किया भगवान को उसने। तो भगवान ऐसे आगे चलते चलते, देखिए अगर भगवान तेजी से भाग रहे हैं, छेलतुर बहुयोजनम, बता गया बहुत दूर भागे दोनों कृष्ण बलराम। हाँ? बहुत दूर भागने के बाद आप लोग क्या करोगे बताइए? हाँ, और बहुत दूर आप भागने के बाद पसीना छूटता है, ऐसे श्वास लेते हो, तो क्या करोगे आप लोग? सो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। भगवान ने क्या किया? तुंग मारुहताम गिरिम, एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जो 90 मील ऊंचा था। इतने पहाड़, ये भगवान की लीला है, अद्भुत लीला है। इतना दूर भागने के बाद वो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, उनको थकावट होता नहीं कभी। करेक्ट है ना? उनको थकावट नहीं हुआ, हम लोग थक जाते हैं, वो थकते नहीं। वो हाँ? वो चढ़ गए ऊपर ऐसे। वो हरियाली था बहुत तो उस पहाड़ में, हाँ, झाड़ भी था। तो कालेवन ने सोचा, ये जो जरासंध ने सोचा कि अरे ये लोग कहीं तो चुप गए हैं, हाँ? अभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं मेरे हाथ में। चलो सब सैनिकों को बुलाया, बोला पूरा रॉकेट डाल दो, हाँ? और जला दो इस सारे पहाड़ को। हाँ? सारे पहाड़ को चारों दिशा में वो लोगों ने आग लगा दिया, जोर से आग बढ़ने लगा। कृष्ण बलराम तो ऊपर चढ़ गए थे, ऊपर से देखा इतना आग आ रहा है चारों दिशा में। भगवान बलराम को बोले चलो हम दोनों कूदते हैं ऊपर से। इतने बड़े पहाड़ से ऊपर से नीचे कूद पड़े। निपेत तू अदो भूवि, ऐसा बताया गया। भूवि का मतलब भूमि में वो लोग कूद पड़े ऊपर से। एक अगर 90 मील दूर से कोई कूद पड़ेगा तो क्या होगा? उसका हड्डी पसली हो जाएगा ना उसका, है? हड्डी को गिन भी नहीं पाओगे आप। करेक्ट है ना? लेकिन जब वो भगवान कूद पड़े दोनों, अगले श्लोक में होता है कि कूदने के बाद वो द्वारका की ओर चल पड़े, बस उतना ही पता है। ऐसा नहीं बताया कि उनका फ्रैक्चर हो गया, उनको अस्पताल में लेके गया, उनको बैंडेज लगाया, कुछ नहीं है। हाँ? कोई कारण बता सकते हैं? कारण क्या है? हाँ, भगवान को फ्रैक्चर क्यों नहीं हुआ? हाँ, भगवान का शरीर चिन्मय है। पहले बताया उनके लिए, अच्छा बढ़िया आंसर दिया। भगवान का शरीर क्या है? चिन्मय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। देखिए भगवान बताते हैं ना गीता में, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, ये आत्मा को कोई कैंची से काट नहीं सकता, हाँ? आग से जला नहीं सकता, पानी से भीगा नहीं सकता, हवा से सूखा नहीं सकता। तो आत्मा मरता नहीं। अगर आत्मा को आपने एक स्विमिंग पूल में डुबा दिया नीचे, कुछ समय के बाद ऊपर आ जाएगा, वो मरेगा नहीं वो, हाँ, आत्मा। अगर आप उसको 100 माले वाले बिल्डिंग के ऊपर लेके जाओ, ऊपर से उसको गिरा दो नीचे, स्लो मोशन में आएगा वो, कुछ नहीं होगा उसको, हाँ? उसको आत्मा को, अच्छा है ना? हम सबके पास भी, हम भी आत्मा, ऐसे ही आत्मा है। लेकिन हम आत्मा अभी शरीर रूपी पंचमहाभूत से बनाया हुआ शरीर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे एक तोता पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे हम लोग इस शरीर के अंदर बैठे हैं। लेकिन भगवान किसी शरीर के अंदर नहीं बैठे हैं, उनके शरीर ही सच्चिदानंद है। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? भगवान के शरीर ही, सब लोग बोलिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं इस दुनिया में अनेक ईश्वर होते हैं, एक चिंटी भी छोटा ईश्वर है, बाकी चिंटी को कंट्रोल करता है। अगर आप एक होस पे लेकर पानी मारोगे तो चिंटी लीडर और बाकी चिंटी सब भटक जाएंगे, उसमें पानी में बह जाएंगे। करेक्ट है ना? उसका ईश्वर तो मिट गया उसका, क्योंकि आप उससे बड़ा ईश्वर हो आप। लेकिन अगर देवता लोग सुनामी चलाते हैं मरीना बीच में, तो 4 लाख मनुष्यों को उन्होंने बहा दिया उसमें। इसलिए देवता लोग मनुष्यों से भी बढ़कर वो ईश्वर है। ऐसे देखा जाए तो ये ईश्वर से ये ईश्वर बड़ा, ये ईश्वर से ये ईश्वर बड़ा। सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यं यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित् यस्मान् नान्यो जो योस्ति किंचित् वृक्षैवस्तब्धो दिविदिष्टत्येकस् तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। पूर्णं पुरुषेण सर्वं मतलब कृष्ण है, पूर्ण पुरुष। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बुलाते हैं, करेक्ट है ना?
रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। ये पूर्ण पुरुष कृष्ण सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर देवता है। जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम ऐसे बताते हैं विष्णु पितामह, सारे जगत के प्रभु हैं, जगन्नाथ हैं। देवदेवम सब देवताओं के भी परम देवता हो, तो वो सबको नियंत्रण, सबके ऊपर नियंत्रण करता हो। तो ये जरासंध को मालूम नहीं था, पीछे पड़ा, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। इसके विरुद्ध भगवान इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद पड़े, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, शरीर है, चिन्मय शरीर है, जैसे उन्होंने बताया। तो हम लोगों का भी चिन्मय शरीर है, लेकिन अभी इस चिन्मय शरीर के ऊपर एक आवरण आ गया है। हाँ, एक आवरण, उस आवरण के कारण हम लोग इस दुनिया में नाना तरह की यातनाओं को सामना करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये शरीर को लेकर हम चलते हैं, डर होता है कि कुछ एक्सीडेंट न हो जाए। अभी कुछ 2 हफ्ते पहले हम एरोप्लेन में थे, तो कहीं तो एरोप्लेन को नीचे उतरना था, ऐसे ऊपर से नीचे लेके आया, एयरपोर्ट तक आ गया, रनवे देख रहे हैं हम, अभी उतरने ही वाला है, लेकिन उसका व्हील ऐसा करना चाहिए ना, व्हील को नीचे लाना चाहिए, तो व्हील से ही वो रनवे में भागेगा, करेक्ट है ना। वो पायलट उसको ट्राई किया, लीवर ट्राई कर रहा है, वो व्हील नहीं आता है बाहर। अगर व्हील नहीं आए तो क्या होगा, एरोप्लेन जमीन को छुएगा करके आग पकड़ लेगा, करेक्ट है ना। बड़ा ये हो, एक्सीडेंट हो सकता है। वो डर गया, वो वापस ऊपर चला आया उसको, ऐसा आया, नीचे तक आया, वापस हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऊपर क्यों जा रहा है वापस। वायर होस्टेस शांतवना दे रही है, सब लोग डरो मत, हैं आप लोग डरो मत, कुछ नहीं हुआ। वो खुद ही डर गई है वो, हमको बोल रही है, आप लोग डरो मत, हैं कुछ नहीं होगा, हम वापस ऊपर चल रहे हैं। वो थोड़ा टायर काम नहीं कर रहा है, अभी ट्राई मारेंगे दूसरी बार। हाँ, तो दूसरी बार ट्राई मारा, वो आ गया नीचे, उसके बाद हम लोग उतर गए। अभी हमने सोचा कि अगर उतरने के लिए मौका नहीं है, कुछ आग जलने वाला, तो हमने जपमाला उठा लिया हाथ में। अभी अगर चल बसना तो क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम जपना है बस, है। तो इस तरह है, भक्तों के लिए कुछ डर नहीं है। भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोजना। अगर मेरा भक्ति करते जाओ जीवन भर, हर सांस में मेरा भक्ति करते जाओ, तो भगवान बोलते हैं कि अंतिम काल तो मेरे पास आ जाओगे। और हमको ये भी मालूम है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम शरीर आग में जलता है, शरीर दुर्घटना अगर होता है तो शरीर मर मिटता है, धूल से बना हुआ शरीर धूल में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं। तो हम भी कृष्ण जैसे शरीर हमारे पास भी है, लेकिन इस दुनिया में हम फंसे हुए हैं। ये मन और ये भौतिक शरीर क्यों हमें मिला है, कृष्ण को छोड़कर हम लोग इस दुनिया में कुछ भोगने के लिए आए हैं, इसलिए वो मन और शरीर दिया गया। मन में हम इच्छाओं को रखते हैं और शरीर से हम इच्छाओं को आकार देते हैं, करेक्ट है ना। मन में अगर कुछ इच्छा हो आपको, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्कूटर चाहिए चलाने की, तो मन में इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा मिलने के बाद आप स्कूटर खरीदोगे, मन की इच्छा को पूर्ति करोगे स्कूटर चलाकर, करेक्ट है ना। इसी तरह है, आप देखेंगे मन में अनेक इच्छाएं हैं हमारे मन में, अगर आपके मन की सब इच्छाओं को परिवर्तित करके, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए ही सेवा मैं करूँगा सब मन बुद्धि इंद्रियों से, ऐसे आपके अंदर दृढ़ विश्वास आ जाता है, तो आपके मन एकदम पवित्र बन जाता है। जैसे एक लोहे को आग में डालो, वो तप जाता है ना लोहा पूरा, इसी तरह आपके मन और शरीर तप जाएगा दिव्य भगवान के शक्ति में। तब आपके शरीर आपके मन कृष्ण के लिए ही काम करेगा। यस टू कृष्णा नो टू माया बोलेगा वो, जब कृष्ण के सुंदर स्वरूप है उसको देखेंगे, यस टू कृष्णा उसको लेंगे। कोई मायावी दुनिया का सिनेमा पोस्टर है, कुछ गंदा पोस्टर डाला है, तुरंत आप सर मोड़ लेंगे, देखना नहीं हमको, ये नोट माया। यस टू कृष्णा नोट माया हम बोल सकते हैं इसे, तब उसका मतलब है इंद्रिय उसके उस व्यक्ति के शुद्ध हो गए हैं कृष्ण के संपर्क में आकर। हरे कृष्ण मंत्र जप कर, हरि कथा का श्रवण करके, भगवान कृष्ण को सर हर दिन झुक कर उनकी पूजा आराधना करके, धीरे धीरे हमारे इंद्रिय आध्यात्मिक तरीके से तप जाते हैं, और हम धीरे धीरे भौतिक शरीर से छूट जाएंगे और हमको भी इस चिन्मय शरीर मिल जाएगा। एक बार नारद मुनि उधर लंका होकर जा रहे थे, रावण ने नारद मुनि को पूछा, हे नारद इधर आ जाओ, बैठो इधर, तुरंत मुझे सिखा दो ब्रह्म विद्या,
मैंने सुना कि ब्रह्म विद्या सीखकर अनेक लोगों को शक्ति बढ़ जाता है, सिखाओ मुझे। नारद मुनि बोले कि ऐसे थोड़ी मैं सिखाऊंगा आपको, पहले ही एक व्यक्ति को शिष्य बनना होता है। शिष्य का मतलब है शिष्टाचार होनी चाहिए, सही ढंग से व्यवहार करने चाहिए, तुमको सदाचार सीखो पहले। रावण बोला क्या, मैं किसी की बात सुनता नहीं, हैं? जो भी मुझे चाहिए मैं छीन कर ही लेता हूँ, ऐसे बोला उसने। हाँ, और वो बोला कि मेरे भाई जो है कुबेर, उससे पुष्पक विमान को छीन लिया मैंने, हैं? इस तरह, इस तरह क्या राज हो आप बताओगे कि नहीं, ऐसे बोला। नारद मुनि बोले नहीं, बोले तुरंत हाथ में तलवार लेकर करके उनके शरीर को काटा। हाँ? तो लेकिन नारद मुनि का शरीर को कुछ नहीं हुआ। हाँ? ऐसे नारद मुनि ऐसे ही हंस रहे थे, वो आश्चर्य हुआ उसको, जैसे अगर एक लाइट का बीम हो, उसको काटने से कुछ होगा क्या? हाँ? कुछ नहीं हुआ। नारद मुनि हंस रहे थे, बोले कि हे रावण, तुमको मालूम नहीं मेरा शरीर क्या शरीर है, जैसे उन्होंने बोला चिन्मय शरीर है, मुझे आध्यात्मिक शरीर मिल गया, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए इसको तुम काटने से तुमको कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं होने वाला, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। हाँ, हाँ, तो मैं मुक्त हो गया हूँ, अभी मैं जीवन मुक्त हूँ। हाँ, ये शरीर से भौतिक शरीर छूट गया, हम सिर्फ आत्मा का सुंदर स्वरूप है हमारा। इतना ही नहीं, विष्णु मुझे बुलाकर एक वीणा भी दिया है मेरे हाथ में। हाँ, अच्छा उन्होंने बताया, देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। उन्होंने बोला कि विष्णु ने बोला ये वीणा लेकर जाओ, इसमें सरगम पदने से गाओ, हैं, और मेरे नामों का गुणगान करो, और वे सर गाते गाते स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, जिधर जाना हो जाओ बेटा, तुमको पूरा फ्रीडम है, हैं? कहीं भी तुम जा सकते हो, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त हो गए अभी तुम, हैं? इस तरह विष्णु ने मुझे भेजा है, मैं इस तरह भ्रमण करता हूँ, और उन लोगों को मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ जो भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, हैं? हाँ, अब रावण को पता चल गया कि इनका शरीर चिन्मय शरीर में कुछ नहीं कर पाऊंगा इनको। हाँ, इस तरह हम हर एक भक्त इधर जो बैठे हैं, हम लोगों का भी क्या शरीर है, चिन्मय शरीर है, इसी तरह। लेकिन हम लोग जिस तरह ये एक कैदी को एक जेल में डाला गया, नहीं तो तोते को एक पिंजरे में डाला गया, इस तरह हम लोग इस पंचमहाभूत के शरीर के अंदर हमको डाला गया। हाँ, एक तरह का दंड है ये। हाँ, क्यों दंड है, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख होकर हम लोग दुनियादारी चीजों में पड़ गए हैं। हाँ, पहले हम लोग एक सिनेमा देखने के लिए जाते थे हमारे बचपन में, उसके बाद एक सिनेमा का एक सॉन्ग बुक मिलता था। हाँ, वो छोटा। हाँ, उसमें से सिनेमा का सॉन्ग गाते थे। अभी सिनेमा सॉन्ग बुक को फेंक दिया, अभी वैष्णव सॉन्ग बुक आ गया हमारे हाथ में भी। हैं, आपको मालूम है वैष्णव सॉन्ग बुक, इसमें से वैष्णव गीत गाते हैं, करेक्ट है ना? तो आप देखेंगे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पहले अनेक लोग इस दुनिया में मांस खाने वाले होते हैं, वो लोग भक्ति में आने के बाद कृष्ण भक्ति पकड़कर वो लोग अभी शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद ही खाते हैं वो लोग, हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं ऐसे। इस तरह हमारे आदतें धीरे धीरे, बुरे आदतें छूट जाएंगे, अच्छे आदतें आ जाएंगे हम में, और इस तरह हम जितना पवित्र बनते जाएंगे, अंतिम काल में भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे धाम में आ जाएंगे। हैं? तो आप लोग इधर भक्ति करते हो, इधर हमारे आउटपोस्ट सेंटर में आप आते हो इधर, और अगर नियमित रूप से इस तरह आते रहोगे, गीता भागवत का अध्ययन करोगे प्रभु जी के गाइडेंस में, और मैंने सुना और भी भक्तों को बुलाते हैं इधर प्रभु जी, तो आप लोग इस तरह ये भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन लेकर नाम जपना, और प्रसाद ही पाना, और गीता भागवत का अध्ययन करना सब कीजिए, और इस तरह की आपको अद्भुत अद्भुत लीलाएं सुनने को मिलेगा आपको भागवत में इस तरह। और इस तरह वही कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में विराजमान है जगन्नाथपुरी में, वो सारे जगत के नाथ हैं वो। हाँ, लेकिन वो जगन्नाथ उड़ीसा के लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि पहले वो उड़ीसा नाथ बने हैं, इधर उड़ीसा में उन्होंने अपने स्थान ले लिया पुरी में। हालांकि वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उन्होंने आप लोगों के प्रदेश को चुना है आकर रहने के लिए। हैं, आप पर ये परम भाग्यशाली हो आप लोग। इसके कारण मेरा अनुभव है, ये सारे बेल्ट जो है, यह बिलासपुर, इधर भुवनेश्वर, ये जो छत्तीसगढ़, ये जो बरहमपुर, इस बेल्ट में जो भी उड़ीसा उड़िया के लोग रहते हैं, वो लोगों के हृदय में स्वाभाविक रूप से जगन्नाथ के लिए आकर्षण है। हाँ? आकर्षण है उनके लिए। कल हम स्वर्णार वेश के लिए देखने के लिए गए मंदिर में, इतना भीड़ था कल। हाँ, भगवान के 10 दिन ये होने के बाद, उल्टा रथ आने के बाद स्वर्णार वेश। हाँ, इतने लोग, रात को 10 बजे बड़े लंबे क्यों हो गया उधर। हाँ,
तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, इस तरह के पुण्य भूमि में जन्म लेकर चैतन्य महाप्रभु खुद ठहरे जगन्नाथपुरी में 24 ईयर्स संन्यास लेने के बाद। वो 24 सालों में 18 साल महाप्रभु ठहरे उड़ीसा में, 6 साल गए वो प्रचार काम के लिए दक्षिण भारत में। हाँ, तो खुद उधर जगन्नाथपुरी में ठहर कर चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश कृष्ण के लिए प्रेम का अनुभव किया, विरह का अनुभव किया। तो कृष्ण भक्ति सिखाया सारे दुनिया को उन्होंने। तो वही एक श्लोक बोलते हैं, सब लोग पीछे दोहराइए। हई नंद तनुज किंकर पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। हे कृष्णा, वो बता रहे हैं कि हे नंदा बाबा के पुत्र, हे कृष्णा, मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, लेकिन आपके श्री चरणों को त्याग कर मैं इस दुनिया में पतित हो गया हूँ। मानो जैसे एक चींटी एक पेड़ के डाली से कभी नदी में गिर जाता है, मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मुझे कृपया इधर से उठाइए और अपने श्री चरणों में आश्रित कोटि कोटि भक्तजनों के साथ मुझे भी रखिए, अपने भक्त बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अगर एक चींटी गिर जाता है एक पेड़ से नीचे ये नदी में, क्या वो अपने आप निकल सकता है? क्या वो पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा वो? हाँ, लेकिन अगर उस चींटी को बचाने के लिए ऊपर से कोई कबूतर जो पेड़ में बैठा हो, वो एक पत्ते को निकाल कर नीचे फेंका हो, तुरंत वो चींटी वो पत्ते के ऊपर चढ़ गया हो, हाँ, तो बच गया उसका जान। तो पत्ता धीरे धीरे से हिलते 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 किनारे में पहुंच गया हो, हाँ? तो उसके बाद चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कबूतर के पास पहुंच गया वो उधर, हाँ? उसको थैंक यू बोल दिया उसको, हाँ? करेक्ट। इसी तरह हम लोग पतित हो गए हैं इस दुनिया में, लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्य वो कबूतर जैसे हैं, वो हमको एक पत्ते जो दिया उसने, पता क्या है? ये भक्ति मार्ग है, हाँ? नाम जप कैसे करना, स्वलमाला, गीता भागवत कैसे समझना, उसको भगवान की शिव विग्रह की पूजा कैसे करना, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, घरे घरे गया करो यही शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उनको उन्होंने 3 ही चीज बोला हमको, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा आराधना करो, और कृष्ण की शिक्षा को पढ़ो, अभ्यास करो, उसको बांटो, हाँ? तो इस तरह प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के उसी संदेश को लेकर, जैसे मैंने बताया कबूतर ने एक पत्ते को छोड़ा, इस तरह हमको मार्ग दे दिया उन्होंने। उस मार्ग को पकड़कर हम लोग इस संसार रूपी सागर से हम लोग बच जाएंगे, हाँ? और भगवत धाम वापस लौट जाएंगे हम लोग। ये बहुत सरल मार्ग है ये। तो अगर आप लोग विधिवत भक्ति मार्गों को पालन करोगे, हाँ, ऐसा नहीं कि हम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर हफ्ते आना चाहिए, हाँ? और हो सकता है तो और भी अक्सर आना चाहिए। जितना हम लोग ये दवाई लेते हैं उतना जल्दी हमारे बब रोग ठीक हो जाएगा, हाँ, उतना जल्दी। तो आप लोगों को तो स्वाभाविक रूप से आपके खून में भक्ति कूट कूट कर भरा है, हाँ, उड़ीसा के भक्तों का, तो आपको बहुत आसान चलेगा ये मार्ग, हाँ? और आप लोग दुनिया के बाकी लोगों को भी दिशा दिखा सकते हो आप लोग, हाँ? तो हाँ, इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को लेकर प्रभुपाद जी सारे दुनिया में फैला दिया उन्होंने। आजकल सारे दुनिया नाच रहा है हरि नाम के लिए। मैं अमेरिका जाता हूँ 3 महीने के लिए हर साल, अमेरिका के लोग इतने आतुर हैं हरि नाम के लिए। कॉलेज में मैं जाता हूँ, एक कॉलेज में मैं गया था, 200 बच्चे आकर बैठे हैं, लेकिन 220 बच्चों ने रजिस्टर की थी। हॉल में बैठने के लिए सिर्फ 200 लोगों के लिए हॉल है वो, हाँ? जगह नहीं था। उन बच्चों को प्रसाद देकर भेज दिया 20 बच्चों को, हाँ? इतने लोग आते हैं हरिनाम गाने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए अमेरिका में भी, हाँ?
तो हम लोगों का संस्कृति है, इसको हमें गहराई से पकड़ लेना चाहिए। मैं विनती करूँगा सातवें प्रभु से 2 शब्द प्रभु जी को बोलने के लिए। हाँ, संडे को आते। हरे कृष्णा। आज हमारा सौभाग्य है। अच्छा अच्छा ठीक है। आज हमारा सौभाग्य जे राधेश्याम प्रभु जो आमर यूथ अच्छा स्टूडेंट अच्छा युव समाज अच्छा जदियो शिल प्रभुपाद आमर यूथ प्रिचिंग करछन्ती किंतु प्रैक्टिकली जदि आम देखा भारत वर्ष रे जे जो युव समाज को दिग्दर्शन देवारे राधेश्याम प्रभु जे कि जमी शिल प्रभुपाद इस्कन फाउंडर आचार्य आउ इस्कन यूथ फोरम फाउंडर आचार्य किंतु ता तलक स्टेप जो देखा ताहले राधेश्याम प्रभु आज आमर इस्कन यूथ फोरम जिते स्टूडेंट अच्छा से आगू नहीं आसछन्ती जुआड़े भी देखिए जिते भी जमती आम टेक्नोलोजी यूज करछे विभिन्न प्रकार आमर काम लगे सेमती राधेश्याम प्रभु विभिन्न प्रकार सब टेक्नोलोजी यूज करमती आम ये कृष्ण चेतना को युव समाज को आनिबा तेणु तांकर सबू से तांकर एभली व्यवस्था अर्थात से समस्त सबू पिला समस्ते केमती आसबे कृष्ण चेतना से तांकर विभिन्न प्रकार सब प्रयास रही विभिन्न प्रकार से जेकोसी आमर इस्कन डाकुची छोट हो बड़ हो से पूरा बहुत सिंपल अपन देखिए तो बहुत सरल से लक्ष्य हो देख पूरा सिंपल आउ से हाई क्वालिफाइड गोल्ड मेडालिस्ट से कि ए सब सत्य मत प्राइड नहीं अपन देखिए फिल कर देखिए बहुत सिंपल कहीं आम गुरुदेव गौरव सिंह गुरु महाराज कहते सरलता ही हूँ वैष्णवता आम जमी श्रीपाद महाराज आप ना शुणी थे बहुत सिंपल सहित बहुत मिशिजी से पूरा छोट पिला भाया सरल कहीं यहाँ हूँ वैष्णवर गुण एक्चुअली तेणु राधेश्याम प्रभु से भाई व्यक्तित्व जे कि बहुत सरल सिंपल आउ सुंदर भाव में देखे जितकी समय बर्तमान प्रभु कहले बहुत सरल भाषा कहले जोटा कि हार्ट को आम टच करुच्ची कहीं वैष्णव जो कहने तुम्हार दर्शन सदा कौन जो वैष्णव दर्शन मात्र हृदयटा पवित्र हुए तेणु वैष्णव को दर्शन कला आमर हृदयटा परिवर्तन हो जाए कहीं से भली व्यक्ति राधेश्याम प्रभु देखे तांकर से वैष्णव गुण सरल नम्र स्वभाव तांकर तेणु से भली व्यक्ति आम श्रवण कले कौन आमर हृदयटा मार्जित हुए कहीं आम बाहर जगत रे बहुत आम सब यूट्यूब खोल बहुत बड़ बड़ कथाकार सब आसुच्च हाँ ना विभिन्न कथा कहते किंतु सरलता हूँ मूल जिनस किंतु प्रभु सरलता सहित जो ज्ञान देखिए माने शास्त्र मध्य बहुत तांकर अगाध ज्ञान रही आउ जिते आम आचार्य मानकर भजन को कहीं बहुत थर मुझे जामर यूथ थर कलिकता होता गोटे सेमिनार होता है जीवन 20 वर्ष बोधे ना 20 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष तले प्रभु से भजन को अति सुंदर भाव जो आम आचार्य मान भजन अच्छी सुंदर भाव प्रेजेंटेशन करती प्रति शब्दर अर्थ कहते जोटा कि गीता भागवतम सार जिनस गुड़ा प्रभु आम पाखर प्रतिपादन करती तेणु से भाया व्यक्तित्व आम आज प्राप्त होती जी कि अनेक शह शह यूथ आसिक आम इस्कन जॉइन कर प्रेरणा उत्साह से आमर इस्कन जटिन तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दवा आउ अनुरोध करिया से बार बार आसबे आगो को निश्चित आम भुवनेश्वर आसबे आम जिते आउटपोस्ट अच्छी कि बेस अच्छी से प्रभु आमको उत्साहित करेंगे आउ गोटे मुझे देखिए लक्ष्य कली प्रभुपादर प्रभात कह प्रभुंर मान कौन से माने गोटे फिलिंग्स ना जे ये मोर से तोर कहीं अलग संप्रदाय सब अच्छी फिलिंग्स अन्य मान पाखे मुझे देखुची जो मैंने बड़ बड़ लोक भी सब साधु हेले भी फिलिंग्स रोचे जमी सपोज ये अमक गुरु शिष्य से समक गुरु शिष्य अमक बाबा शिष्य ये प्रभुंर सेमती किसी ना मुझे जी लक्ष्य कली 4 दिन भितर प्रभु चाहते समस्ते केमती से जी होना कहीं से आम संस्था थाओ कि आउ कौटे थाओ से चाहे समस्ते केमती कृष्ण चेतना को आसवे जोड़ा कि बोलते वसुधैव कुटुंब जे समस्ते केमती प्रभुपाद गृह प्रभुपाद छता तले रही समस्ते केमती भजन करेंगे आनंद प्राप्त हे सुखी हे ये हूँ लक्ष्य तेणु विचार मान के भेदभाव विचार ना वास्तव से हूँ वैष्णव
कहीं जो वैष्णव सरल से माने समस्त समाज दृष्टि देखती जीव हिसाब से अर्थात भगवान अंश हिसाब से दर्शन करती जमती जो शुद्ध भक्त से ए त्रिगुणर ऊर्ध्व रुहति वास्तव में जो मैंने गुणर रुहति 3टा गुण से भेद निश्चित देखिए कहीं ये प्रकार लोग से प्रकार लोग से प्रकार लोग किंतु जो 3टा गुणर ऊर्ध्व समस्त सबू सामान देखा गोटे पशु भी पक्षी भी मनीष सबू सामान देखा तेणु से प्रभुंर से गुण रही जो द्वारा मुझे लक्ष्य कली बहुत सरल सिंपल आउ एते योग्यता थाई से बहुत सरल तेणु से सरलता जो क्वालिटी रही आम किसी शिक्षा लाभ करिया था प्रेरणा लाभ करिया था तेणु ऐसा हूँ सौभाग्यर कथा जे आम आज प्राप्त होइछे श्रवण कले कि समय बहुत सुंदर कथा कहले जिस्ट बहुत सार जिनस ताको जदि आम निज जीवन रे पालन करिया ताको आचरण करिया निश्चित भाव में आम आनंद प्राप्त होगा सुखी हो पारे जीवन रे नल तो आम धन कमाऊे सबकि कमाऊे किंतु आनंद आप समस्ते चाहते आनंद कमाइबे है ना पैसा देके आनंद केमती पाइबा किंबा परिश्रम करके आनंद पाइबा किंतु मिलूची मिलूनी तेणु प्रभु जो कथा कहले जदि आम कृष्ण भक्ति करिया कृष्ण भजन करिया साधु संग करिया ताले वास्तव में आम आनंद प्राप्त होगा तेणु से सुजोग प्रभु आज किसी समय आपण प्रदान कले तार आम लाभ नवा दरकार आज जीवन आचरण करिया दरकार आउ से आम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद आमर इस्कन जटनी तरफ रू ओडिशा इस्कन तरफ कहीं प्रभु बहुत समय देइछंदी एवं आगू मध्य देवे आ गौरांग प्रभु आसते काली गौरांग प्रभु सुंदर कथा गले से आमर पूरी प्रोजेक्ट रे बहुत कनेक्टेड होइछन बर्तमान आसे आसवे फ्यूचर आम इनभाइट करिया एमती बहुत सब आसवे बहुत या भागवत कथा आम आसुच्च उज्जैन प्रभु तेणु आपन को बहुत सुजोग मिले विशेष कर देखिए जटन में बहुत सुजोग चांस मिलूँ नुआ नुआ सब साधु आसुच्च कथा श्रवण सुजोग मिलूँ आमर जगत गुरु प्रभु विशेष कर तुकाराम प्रभु 2 जन बहुत उद्यम कर सुजोग दौरान तेणु वास्तव समस्त सुजोग मिले कहीं आपण मैंने बहुत लकी भाग्यवान जोटा कि आप सुजोग मिलूँ कि सुजोग फायदा ना दरकार जो सुजोग मिले सुजोग आम फायदा ना खाली आसला श्रवण कले प्रसाद पाइले चलीगले कि जप कले नहीं कि आम भागवत पाठ कले प्रॉपर लेक्चर शुणिले ताले आम गोटे कथार अच्छे मैं बहुत थर कही बाप पुओ राति अनिद्रा मुगरा पछ मेला कही ना आगुरी कही बहुत आम राति आसुचे श्रवण कर सब कुछ जप करूनी गीता पाठ करनी भागवत पाठ करनी प्रॉपर लेक्चर शुणुनी भक्ति आम एठू गला घर को भूली जाऊँ हाँ नहीं आशा करुचे आज आ भूलिबे नहीं देखो प्रभु केते देखो केते गरम हो झाड़ नाल मुँह तो ब्लड प्रेसर बाहरी गलानी जमी है एत गरम ता सत्वे प्रभु धीरे सुस्थ पूरा कूल शांत बसिक से कहते तेणु यही जो परिश्रम साधु परिश्रम कहाँ कर आम मान बद्ध जीव मैंने जो मैंने कृष्ण भूली जाती से केते खरा तरा केते झाड़ नाल परिश्रम करती केवल बद्ध जीव मैंने जो मैंने दुख भोग कर संसार से सुख पाइबे ना साधु एत परिश्रम कौन आवश्यक अच्छी कहीं मैंने समस्ते केमती सुखी हे तेणु सेटा को जदि आम चिंता करवा ताल आम निश्चित भजन करवा तेणु से जाओ तेणु प्रभु को एत परिश्रम कर आम धन्यवाद देवे थरे हरे कृष्ण महामंत्र कहीकि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जय श्री राधे श्याम प्रभु की जगत गुरु शील प्रभुपाद की समवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। कार किसी प्रश्न अच्छी गोटे 2टा प्रश्न नि आज पार प्रभु को डायरेक्ट पचारे। हरे कृष्णा। और मैं और बिंदु प्रभु साथ में पढ़े हम दोनों उधर गोवर्धन कॉलेज में हमारे क्लासमेट थे 2 साल के लिए। तो मुझे मालूम है कि इधर कुछ उड़ीसा के गांव में प्रचार चल रहा है इनका। अभी आज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ प्रभु जी का। हाँ किसी का हाथ ऊपर था देखा मैंने। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए प्रभु। क्या सुनते सुनते अब ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ में आ गए
तो एक क्वेश्चन था कि गृहस्थ में हम कैसे भक्ति में और थोड़ा सा अच्छे से प्रगति करें और बच्चों को कैसे हम शिक्षा और अच्छे से दे पाए। हाँ, देखिए ये प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को। 7वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, 12, 13, 14 चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे भागवत के, खास करके 14वां 7वां स्कंद का 14वां चैप्टर में। तब ये बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, गृह मूढ़ धी बोलते हैं कि मैं, आप तो बोल रहे हैं सन्यासियों के बारे में, ब्रह्मचारी इत्यादि के बारे में, हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अनेक कामकाज है, और इन चीज़ों के बीच में उलझ कर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, आप बताइए करके वो पूछते हैं। तब नारद मुनि उनको बताते हैं, अनेक उपाय देते हैं गृहस्थों के लिए। तो ये 2-4 विषय आपको बताऊंगा उधर से। एक चीज़ बोलते हैं कि इस दुनिया में गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियाँ अनेक होता है, हाँ, लेकिन हम उन जिम्मेदारियों को पूर्ति करते समय ऐसे पूर्ति करना चाहिए कि भक्ति में घटन न आए। हाँ, अभी उदाहरण के लिए अगर चूल्हे में आपने काष्ठ लगाया, काष्ठ का मतलब लकड़ी, हाँ लकड़ी, और उधर अगर धुआं निकल रहा है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, फूंकनी लेकर हम फूंकते हैं। किधर फूंकना चाहिए? धुआं के ऊपर फूंकना चाहिए, नहीं तो आग के अंदर डालना चाहिए। फूंकनी को किधर डालना चाहिए? आग के अंदर। अगर धुआं के ऊपर आप फूंकनी को डालोगे, धुआं फैलेगा, सब लोग आपके ऊपर चिल्लाएंगे, सब बोलेंगे अरे धुआं फैला रहे हो, सबके आंखों से आंसू आ रहा है। इसलिए आपको फूंकना चाहिए आग के ऊपर। अच्छा, आग के ऊपर फूंकने से क्या होता है? आग बढ़ता है और धुआं मिट जाएगा वो। इसी तरह कृष्ण भावनामृत जो है वो आग है, हाँ, और धुआं जो है इस भौतिक दुनिया के दुख और इंद्रिय तृप्ति, और दुनिया की क्षणिक सुख और उस क्षणिक से उत्पन्न होने वाली तकलीफ, उसको धुआं से तुलना किया है। तो अनेक लोग इस दुनिया में भौतिक समस्या को भौतिक मार्ग से ही सुलझाना चाहते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को वर्धन नहीं करते हैं। तो भागवत में बताते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देने से आपकी समस्या कम होंगे, आपको, हाँ, भौतिक समस्याओं को सुलझाना आसान हो जाएगा आपको, हाँ, ऐसे बताते हैं। क्योंकि जितना आग बढ़ेगा ना, धुआं मिट जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। इसी तरह आध्यात्मिक तरीके से अगर हम उन्नति करेंगे, जैसे एक एरोप्लेन में अगर हम ऊपर उड़ते हैं तो सब मकान छोटे छोटे दिखते हैं, हाँ, अगर हम सड़क में चलते हैं तो मकान सब बड़े बड़े दिखते हैं, इमारत। इसी तरह ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम बड़े दिखते हैं, हम प्रगति करने के बाद वही प्रॉब्लम कैसे दिखेंगे? छोटे दिखेंगे। अगर आपको उस तरह की परिपक्वता चाहिए तो भक्ति को वर्धन करना चाहिए। तो ये गृहस्थ लोग रात को देरी हो जाता है, कभी कभी 11 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं, वो बड़ा गलती है। उनको जल्दी सोने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, वो बोलेंगे कि प्रभु जी माला बच जाता है, रात को माला पूरा करते करते देरी हो जाता है। उसका कारण क्या है? प्रातःकाल में पूरा माला नहीं हुआ कुछ लोगों का, हाँ, रात को करते हैं। तो संडे के दिन उस साइकिल को तोड़ देना चाहिए। संडे को क्या करना चाहिए? दिन में कर लेना चाहिए, माला पूरा हो गया, रात को जल्दी सो जाना। और मंडे से चालू करना, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, हाँ, ये अच्छा आदत है। तो जल्दी जो सोएगा वो जल्दी उठेगा, जल्दी जो उठेगा उसका साधना अच्छा होगा। तो साधना अच्छा हो गया सुबह, तो साधना का मतलब क्या है? जैसे दूध को अगर दूध को पानी से मिलाएंगे ना आप, दूध ढीला ये हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, हाँ, पानी जितना मिलाते जाओगे दूध जैसे दिखेगा ही नहीं वो। लेकिन उसी दूध को आपने माखन बना दिया, हाँ, माखन को पानी में डालो, वो माखन पानी से मिलेगा नहीं। इसी तरह हम हमारे हृदय में भक्ति में हम आगे बढ़कर हमारे हृदय को माखन जैसे बना दिया हमने, तो इस दुनिया के बाहर के जो चीज़ें हमको प्रभावित करते हैं, भौतिक चीज़ें, मायावी चीज़ें, वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे वो। हाँ, इसलिए साधना को पक्के करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त बहुत उचित समय है। जो गृहस्थ लोग जल्दी सोते हैं, मेरा अनुभव है, वो लोग जल्दी उठकर साधना करते हैं, वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, उनके समान ही वो उनका जीवन है ऐसे। क्योंकि भगवान की शिव ग्रह का पूजा आराधना भी करते हैं, मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नाम जप कर लेते हैं पूरा। और वो ये सब करने के बाद भागवत सुनने के लिए रुचि होता है।
अगर टाइम भी नहीं है ना, ऑफिस जाते जाते सुन लेते हैं। हाँ, उसके बाद तो मॉर्निंग प्रोग्राम से आपको ताकत मिलता है आध्यात्मिक जीवन में, और आपका दिन भी बहुत शांति से दिन जाएगा। आप किसी के साथ अनावश्यक क्रोध नहीं करोगे, हैं? किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, हैं? और आप सोच विचार कर आप बोलोगे। आप इस तरह इसके करने के कारण हमारे समय भी बचता है। नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो समय की बर्बादी भी होता है, करेक्ट है ना। इस तरह मॉर्निंग फॉर कृष्णा, इवनिंग फॉर फैमिली, ऐसे हम बोलते हैं। और डे टाइम फॉर प्रोफेशन के लिए। कुछ लोग उल्टा करते हैं, फैमिली के लिए सुबह देते हैं टाइम, उसमें झगड़ा भी होता है। सुबह तुमने ऐसे बोला वैसे बोला, तुम समझती नहीं, तो पत्नी को डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे, वो बाकी वो भी वापस डांटेंगे, तो डांटते डांटते माला बच जाएगा, माला नहीं होगा सुबह, हैं। तो उसको शाम के टाइम आकर माला हाथ में ले लीजिए, बच्चा चढ़ जाएगा कंधे के ऊपर, हैं। वो बैठेगा पापा करके, उसको टाइम देने का, अभी माला जपने का नहीं होगा। इसलिए मॉर्निंग फॉर कृष्णा, प्रातःकाल कृष्ण के लिए है, डे टाइम नौकरी के लिए है, शाम के टाइम हाँ फैमिली के लिए, ऐसा हम दे सकते हैं। तो अभी फैमिली टाइम का ये भी मतलब है, हफ्ते में एक दिन अगर आपने कुछ प्रचार काम चालू की, हैं, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू की आपने, तो उसमें कभी कभी पति पत्नी साथ में भी करते हैं, तो इस तरह सेवा में भी जुड़ सकते हैं पति पत्नी, वो भी फैमिली टाइम है, टुगेदर विद हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन। तो और नारद मुनि बोलते हैं कि इस दुनिया में पत्नी, बच्चे, माता पिता को प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। ये स्त्रियों को हम कोस नहीं सकते हैं, ये पुरुष का बड़ा गलती है। अगर एक पुरुष एक स्त्री से आसक्त होता है, वो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में वो नुकसान है उसको, हाँ। लेकिन साथ साथ इस दुनिया में देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत आकर्षण है, स्त्री पुरुष आकर्षण, तो गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते हैं। अफेक्शन इज अप्रिशिएटेड बट नॉट अटैचमेंट। इसमें क्या फ़र्क है? अफेक्शन का मतलब, अभी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के ऊपर उनका क्या अफेक्शन था, अटैचमेंट था, उनका अटैचमेंट था, आसक्त हो चुका था। उसका मतलब है उसके पुत्र जो दुर्योधन ने उनको नचाया, करेक्ट है ना। इसी तरह उत्तानपाद को सुरुचि के ऊपर आसक्त हो गया। इसके कारण 5 वर्ष का बालक जंगल जा रहा है, ध्रुव, उसको रोक नहीं पा रहा है वो, क्योंकि वो पत्नी के ऊपर उसका आसक्ति, अटैचमेंट है ऐसे। तो इसके विरुद्ध आप देखेंगे जो शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है, जिन्होंने अपने बाल बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर प्रेम दिखाया, लेकिन वो आसक्त नहीं हुए। जैसे ऋषभदेव, आप ऋषभदेव देखते हैं, 100 पुत्रों को बिठाकर उपदेश दे रहे हैं, वो सब लोग ऐसे उपदेश दे रहे हैं। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज, एक बार युधिष्ठिर महाराज जंगल में ज़मीन में लेटे थे, पंछियाँ कलरव कर रही थी, हाँ, और नदी का पानी, दिव्य नदी का पानी बह रहा था, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको उस माहौल। तब द्रौपदी ने भीम को बोला, हे भीम, देखो ये सारे दुनिया का राजा राज सिंहासन में बैठकर सारे दुनिया का शासन करना चाहिए, इसका माथा मिट्टी को छू रहा है, और इसको थोड़ा भी इसके अंदर रोष नहीं, ये क्या आदमी है, ऐसे लेटा है नीचे, ये क्या सारी दुनिया का राजा बनाना चाहिए, उसको बनना चाहिए, तुमको क्या लग रहा है? तो भीम ने बोला, मुझे भी ऐसे लग रहा, तुमने जो बोला, मुझे भी नाराज आ रहा है। वो बोला कि मुझे भी क्रोध आ रहा है। वो बोला कि अगर युधिष्ठिर महाराज जैसे उंगली हिलाएंगे, तुरंत मैं गदा लेकर भागूंगा, दुर्योधन दुशासन सबको मार मार कर ख़त्म कर दूंगा मैं, एक क्षण मात्र में। लेकिन ये छोड़ नहीं रहे मुझे। उस समय 3 साल बीत गया था जंगल में। तब युधिष्ठिर महाराज ने लोगों की बात सुना, दोनों को बुलाया, द्रौपदी, भीम इधर आओ। वो बोले कि इस तरह अगर आप लोग इतना नाराज हो जाओगे दुर्योधन इत्यादि लोगों के संबंध में, उससे आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। और हमें 12 साल का अवधि है जंगल में, उसको शांति से बिताओ। हम महात्मा पुरुषों के संग में रहते हैं, अनेक ब्राह्मणों के, अच्छे अच्छे चीज़ हम सीख सकते हैं जंगल में। आप लोग इस तरह बार बार राज्य के बारे में मत सोचो। जब कृष्ण की इच्छा है कि 12 साल जंगल में रहे, जंगल में रहना चाहिए। जब शासन करो बोलेंगे तो शासन करेंगे। हम तो भगवान के हाथ में कठपुतली हैं, हम तो भक्त हैं उनके। इसलिए शांत हो जाओ। दोनों शांत हो गए। उसके बाद मतलब क्या है, वो द्रौपदी के ऊपर आसक्त नहीं थे वो। तो उन्होंने द्रौपदी को अच्छा उपदेश दिया, उन्होंने ऊपर उठाया उन्होंने। तो इसके विरुद्ध उत्तानपाद वो अपने बीवी के ऊपर आसक्त था, और धृतराष्ट्र अपने बेटे के ऊपर आसक्त था। इस तरह हम देखते हैं इस दुनिया में हम लोग
इसलिए भागवत में बताया गया कि हमें प्रेम दिखाना चाहिए माता पिता बेबी बच्चों को, और घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। उसमें कमी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो करते करते इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि वो भक्ति नहीं हो पा रहा है। जैसे गजेंद्र देखिए, उसके पाँव को एक मगरमच्छ ने पकड़ा था, जोर से रो रहा था वो, लेकिन विष्णु को आते हुए देखकर उसने सोचा कि अगर मैं घर में होता तो कुछ सेवा करता था भगवान को। अभी मैं तो पानी के बीच में हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। इधर उधर मुड़कर देखा, एक कमल को देखा उसने, तुरंत उसको उखाड़ कर भगवान को अर्चना करने लगा वो। तो ये उदाहरण दिया गया है वैष्णव पथ में। हम लोग संकट के बीच में भी अर्चना करना, नाम लेना, गीता भागवत का श्रवण करना, वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो एक उदाहरण। मान लीजिए अगर मेरे पाँव को कुछ कुत्ता पकड़ा हो, क्या हम नाम जब कर पाएंगे क्या? कोई पहले बोलेंगे कुत्ता का निकालो, है कि नहीं? लेकिन उसके पाँव पकड़ा है मगरमच्छ, फिर भी वो अर्चना कर रहा है भगवान की। ये सीखने लायक चीज़ है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि दुनिया के जिम्मेदारियों को पहले पूरा कर देते हैं, बाद में तो समय है, भगवान के लिए सब समय दे देंगे, वो समय आएगा ही नहीं। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु करके एक भक्त हैं मुंबई में, उनके पास मैं जाकर, मेरे वरिष्ठ हैं, उनसे मैं शिक्षा लेता हूँ। उनको पूछा मैंने, प्रभु जी भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, पूना में अध्यक्ष हूँ, बार बार कोई ना कोई आता रहता है, आप पढ़ते कैसे हो? आप मेरे से भी सीनियर हो, आपको अभी इधर अध्यक्ष हो चौपाटी मंदिर में। वो बोले मैं आज बताऊंगा तुमको। वो भी बहुत व्यस्त थे दिन में। तो शाम के समय ट्रेन में चढ़ गए, मुझे लेके गए एक कार्यक्रम में, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में उनका एक बड़ा कार्यक्रम था। ट्रेन में जाते समय इतने भीड़ भाड़ था, लोग हमको धक्का मुक्का दे रहे थे, इतना स्क्वीज़ कर रहे थे ट्रेन में। मुंबई का ट्रेन देखा आपने, इतना भीड़ भाड़ रहता था। प्रभु जी ने बोला तुमने प्रश्न पूछा ना, जवाब इधर है। बोला उन्होंने। मैं जवाब क्या है? हाथ में एक भागवत का वॉल्यूम लेकर एक हाथ में से पकड़े, एक हाथ में ऐसे पढ़ रहे हैं ट्रेन में। वो बोला ऐसे ही मैं ट्रेन में जाते जाते पूरा भागवत पूरा किया मैंने, ऐसे बोला उन्होंने। वो बोले ट्रेन में 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, इतने भीड़ में जब मैं भागवत के अंदर मेरा चित्त आविष्ट हो जाता है, मैं ये सारे कष्टों को भूल जाता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, तो उसके बाद मैं भी सीख लिया, जिधर भी थोड़ा अवधि मिले पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले सोचते थे अरे सब काम होने के बाद एक दिन शांति से ऐसे बैठ कर हम पढ़ेंगे भागवत, वो होने वाला नहीं है वो। और टाइम नहीं मिलेगा, जाते जाते चलते चलते पढ़ लेना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग इस दुनिया के तकलीफ़ों के बीच में उनको झेलते हुए जो भक्ति करता है, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि अगर पहले आप ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारियों के लिए प्रातःकाल में प्रोग्राम होने के बाद 9:30 के बाद उनको टाइम मिलता है, हाँ, खुद पढ़ने के लिए, बाकी करने के लिए, शाम को प्रचार के लिए जाते हैं। तो गृहस्थों को जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा है, घर की जिम्मेदारी है, ऑफिस की नौकरी है, इत्यादि है। फिर भी आप जीवन शैली ऐसे रखना चाहिए कि भौतिक जीवन को सरल बनाना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। हाँ, कि कुछ लोग ऐसे कंपनी में ज्वाइन करते हैं जो 3 शिफ्ट होता है उनका। हाँ, और कुछ लोगों का नौकरी 14 घंटा है। हाँ, 14 घंटा 16 घंटा है। हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 8 घंटे से 10 घंटे के अंदर काम करना चाहिए, 8 से 10 मैक्सिमम नौकरी होना चाहिए, जिसमें से जो कमाते हो वो आपके तकदीर में लिखा है। हाँ, उससे ज़्यादा कमाओगे, कमाने के बावजूद भी वो आपको शांति नहीं देगा वो पैसा। हाँ, इसलिए ऐसे नौकरी ढूंढना चाहिए जो 10 घंटे के अंदर हो सकता है और आप कमाते हो, और हमारे पॉकेट में जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा करना चाहिए। हाँ, लोन नहीं लेना चाहिए। हाँ, चाणक्य बोलता है वो। हाँ, वो बोलता है कि अगर हम लोन लेने से क्या होता है, चिंता बढ़ता है उससे। पहले कुछ लोग घर लोन में खरीद लेते हैं, 15-20 साल उसको पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, पूरा टेंशन ही टेंशन है ऐसे। तो अगर आप मार्केट में जाते हो, चप्पल खरीदना है, एक सुंदर चप्पल है लेकिन वो छोटा है आपके पाँव से, क्या पाँव को काटेंगे आप? नहीं काटेंगे। अगर चप्पल बड़ा है तो उसको काट सकते हैं पाँव के साइज़ के लिए। इसी तरह हमारे पॉकेट के अंदर जो फिट होगा उतना ही खर्चा करना, उससे ज़्यादा खर्चा करना नहीं। इसका मतलब है हमारे जीवन शैली सरल हम रखेंगे, उतना पैसा का बचाव भी होगा। जो गृहस्थ लोग पैसा का बचाव करते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनको 80 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा। उनको 50 तक आपने काम किया, उसके बाद आपने सेविंग भी किया है अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा हमारे पैसा देखा जो तो रिटायरमेंट भी 60 में होता है, करेक्ट है ना? हाँ, तो उसके बाद और भी ज़्यादा भक्ति में हम गंभीर बन सकते हैं, वी कैन बिकम मोर सीरियस। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है गृहस्थों के लिए, जैसे महाराज जैसे प्रभु जी बता रहे थे, तो हम
भक्तों के संग में रहते समय पत्नी को ऐसे स्त्रियों का संग मिलना चाहिए जो जिनकी संग में उनका आध्यात्मिक उन्नति हो, हाँ, जिससे वो तृप्त हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ लोभ भावना नहीं है, वो खुश हो जाती है वो, हाँ, उनके संग में। बच्चों को उनके वयस के बच्चे मिलना चाहिए, हाँ, और पुरुषों को उनके वयस के पुरुषों का संग मिलना चाहिए, इस तरह। तो गृहस्थ भक्त लोग साथ में आकर जब भक्ति करते हैं वो माहौल तो वैकुंठ जैसे बन जाता है। हाँ, इधर आप लोग इतने भक्त हैं, इधर बहुत अच्छी बात है, आप लोग यू ऑल कम टुगेदर। और जब साधुओं को आप देखते हो जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी, आपको तुरंत ये बात पहचान सकते हैं कि ये लोग सब छोड़कर रहते हैं, हम लोगों को उतना नहीं छोड़ना है, आपको दुनिया के जिम्मेदारी को निभाते हुए भक्ति करना है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए इस तरह का केंद्र वगैरह बना कर दिया हम लोगों को, क्योंकि केंद्र में आकर भक्ति में प्रगति करके हम तृप्त भी हो जाएंगे। जैसे नारद मुनि बताते हैं, तृप्तो भवति, तुष्टो भवति, आनंदी भवति, ऐसे बताते हैं नारद भक्ति सूत्र में। हाँ, तो वो तृप्ति से ही हम आध्यात्मिक जीवन में और रुचि बढ़ता जाता है। हाँ, तो इस तरह नारद मुनि बताते हैं, अनेक चीज़ें बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, वो अध्याय पढ़ सकते हैं आप। हाँ, थैंक यू। अभी थोड़ा देरी हो गया है, हम लोग थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करके विराम देंगे, ठीक है? हाँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरिनाम के उच्चारण का मीनिंग क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्यूरिफाई में, अपलिफ्ट में, एक्सेप्ट में। एक लेटर में पढ़ा मैंने प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हे भगवान मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए, हमें ऊपर उठाइए और अपना बना लीजिए। यही इसका मतलब है। तो इस भावना से हम भगवान के नामों को पुकारना चाहिए। ब्रजवासियों की भावना हमेशा यही था, सदा कृष्ण में उनका मन आविष्ट था। तो हम लोग इस तरह हरिनाम गाते गाते धीरे धीरे भगवान के स्मरण बढ़ेगा, साल ब साल बढ़ता जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सब लोग बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद 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 कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।